आज कांग्रेस की या राहुल गांधी की न्याय यात्रा मणिपुर से शुरू हुई। कांग्रेस के लिए तो बहुत बड़ा स्ट्रेटेजी था, बहुत खुशी की बात थी। लेकिन बोलते हैं ना कि सिर मुड़ाते ही ओले पड़े। जैसे ये खबर आई कि न्याय यात्रा शुरू हुई, वैसे एक खबर डंके की चोट पर कांग्रेस के महफिल में चली गई। क्या वो खबर थी? मुरली देवड़ा के लड़के जो है मिलिंद देवड़ा, उन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया। जो कि 55 साल से उनकी पूरी फैमिली पूरी तरह से कांग्रेस के लोयल, आप बोल सकते हैं, नेता रहे या वर्कर रहे, जो भी बोल दीजिए। और जब छोड़ते ही उन्होंने शिवसेना को ज्वाइन किया, जो अपना शिंदे साहब का है। और उन्होंने क्या बोला, ये बहुत बड़ी बात है और ये आप लोगों को जानना चाहिए दोस्तों। मैं बोल रहा था ना, अभी तमिलनाडु में कांग्रेस की जो मोदी जी ने भी तमिलनाडु गए थे, पोंगल में उन्होंने वहां के नेताओं से मिलकर घर पे भी गए और क्या क्या बोला। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उनका पूरा स्ट्रेटेजी अब साउथ पे फोकस भी है कि पूरी तरह से वो चाहते हैं कि साउथ में कैसे बीजेपी अपनी पैर फैलाए, तो उसमें लगे हैं। लेकिन देखा जाए तो कांग्रेस पूरी तरह से कंफ्यूज है, वो समझ नहीं पा रही है उसको करना क्या है। मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा कि आखिर क्या वजह है कि मैं ये बातें बोल रहा हूं। लेकिन अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं और इससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। और जो अच्छी तरह से एनालिसिस होता है, पॉलिटिकल जो सिचुएशन चल रहा है देश में, उसको प्रयास करता हूं आप लोगों को बहुत ही आसान भाषा में समझा सकूं और सिचुएशन को समझा सकूं। दोस्तों के साथ मेरा वीडियो अगर अच्छा लगता है तो शेयर करिए अपने रिलेटिव के साथ, सगे संबंधियों के साथ, और कमेंट करते रहिए। जब भी मौका मिलता है, आपका कमेंट आता है, मैं जवाब जरूर देता हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मिलिंद देवड़ा ने जब पार्टी छोड़ी और शिवसेना जो शिंदे साहब का ज्वाइन किया, तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, या ये बोल दिया, स्टेटमेंट दिया था एक स्टेज पे चढ़ के। उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि मेरे पिताजी, शायद वो 1968 में उनके पिताजी ने ज्वाइन किया था कांग्रेस। तो उन्होंने बोला था, जब मेरे पिताजी ने 1968 में इस पार्टी को ज्वाइन किया था और जब मैं 2004 में मैंने इस पार्टी को ज्वाइन किया था, वो दोनों कांग्रेस में आज के टाइम में जमीन आसमान का फर्क है। मैं वही बोल रहा हूं जो उन्होंने बोला, और जो बोला वो कांग्रेस की सबसे बड़ी समस्या है। इसी की वजह से कांग्रेस के इतने बड़े बड़े नेता कांग्रेस पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। उन्होंने बोला कि जो पूर्व प्राइम मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह जी, उन्होंने अपने टाइम में जो जिस तरह से बिजनेस को आगे बढ़ाया और अपने देश की जो आर्थिक व्यवस्था के लिए ओपन मार्केट को और बिजनेस को बढ़ावा दिया, आज की कांग्रेस उसी उद्योगपति को अपना दुश्मन मानती है। उसको दिन भर दुष्प्रचार करती है कि ये लोग देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं। मैं तो देखा, जब राहुल गांधी तो बोलते हैं कि आप पेट्रोल खरीदते हो और पैसा उनके पास जाता है, आप सब्जी खरीदते हो, पैसा उनके जेब में जाता है। इस तरह का लॉजिक आप सोचिए। कांग्रेस में रहने वाले आम पब्लिक को तो छोड़ दीजिए, मैं तो कोई बीजेपी का ना वर्कर हूं और ना उनके पार्टी में कोई काम करता हूं, मैं वोटर हूं। और मेरी तरह कितने वोटर मेरे फ्रेंड हैं जो मेरे ओपिनियन से नहीं मानते हैं, जो बिल्कुल से पहले से कांग्रेस को सपोर्ट करते रहे, वो भी मानते हैं कि जो राहुल गांधी बोलते हैं बिल्कुल बेसिर पैर का बात बोलते हैं, जिसकी कोई तथ्यात्मक बातें नहीं होती, और इसलिए लोग राहुल गांधी को सीरियस नहीं लेते। मैं इस तरह का बात, आप जाइए सोशल मीडिया पर कितने मीम मिल जाएंगे, हजारों, राहुल गांधी के स्टेटमेंट पे, कि कभी भी वो गंभीर होकर नहीं बोलते। आपके देश में जितना जरूरत उद्योगपतियों की है और मिडिल क्लास की है, उतनी ही जरूरत सबकी है। आप ये नहीं बोल सकते कि मिडिल क्लास आपका है तो उद्योगपति नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए उद्योग नहीं होगा तो लोग काम कैसे करेंगे, उसमें वर्कर कहाँ से लेके आएंगे? तो आपके उतने वर्कर को अगर कोई उद्योगपति एक कंपनी खोलता है तो वो काम देता है।
आपके देश की आर्थिक व्यवस्था को, जीडीपी को आगे बढ़ाता है। सवाल ये होना चाहिए कि वो सही तरीके से काम करें। लेकिन आप दिन भर आप अपने देश के उद्योगपतियों को गाली देते रहें, उसके बारे में गलत गलत बातें करते रहें, जो अगर विदेशी ताकतें आपको, देश को, आर्थिक व्यवस्था को खराब करना चाहती हैं और अपनी वो लालच की वजह से या अपने एजेंडा के तहत आपको यूज करके आपकी देश के उद्योगपतियों का नाम खराब करते हैं, जिससे कि देश की आर्थिक व्यवस्था खराब हो। क्योंकि गवर्नमेंट कोई बिजनेस नहीं करती, उद्योगपति ही आपकी जीडीपी को आगे बढ़ाने में मेहनत करते हैं। तो ये उनका कहना था। उन्होंने बोला कि आज कांग्रेस ऐसी नेगेटिविटी में फंस गई है कि अगर मोदी जी अगर कांग्रेस की तारीफ करें, कांग्रेस एक अच्छी पार्टी है, तो कांग्रेस उसकी भी विरोध करने लगेगी। मतलब उनके कहने का मतलब ये है कि कांग्रेस में इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी भर गई है। और मैं हमेशा से बोलता रहा हूँ, कांग्रेस में वामपंथी विचारधाराओं का वर्चस्व हो गया है। उनके जो G23 के जो मेंबर इसीलिए छोड़ के गए। राजीव गांधी भी जो प्राइम मिनिस्टर थे, तो वो भी जब प्राइम मिनिस्टर से हटे, कभी आपने उनको ये नहीं देखा होगा कि किसी नेता के बारे में गलत अपशब्द बोल रहे हो। लेकिन आज राहुल गांधी के नज़दीक अगर आपको जाना है तो मोदी जी के बारे में कुछ भी आप गंदा बोलिए, कुछ भी उल्टा सीधा बोलिए, राहुल गांधी के करीब चले जाएंगे। राहुल गांधी को ये सब पसंद है कि आप किसी को अभियुक्त करें, और वही प्रवक्ता प्रमोट करके आगे बढ़ती हैं, जो दिन भर आप मीडिया चैनल पे देखेंगे, ये उल्टे सीधे ऊट पटांग बातें। और काफ़ी, मतलब मैं वो शब्द को यूज़ नहीं करना चाहता कि अब शब्द बोलते हैं अपने मीडिया वालों के साथ, और इनके एजेंडे में जैसे कई पत्रकार हैं गोदी मीडिया चलाते रहते हैं, उनको भी दुनिया से कोई मतलब नहीं है। आप ऐसे लोगों को देखिए, पत्रकार बोलते हैं, जितनी बातें बोलते हैं वो सब सही गलत साबित होता है। चाहे चुनाव के एनालिसिस उठा के ले लीजिए, हमेशा बोलते हैं कि कांग्रेस जीत रही है, बीजेपी हार रही है और बीजेपी जीत जाती है, लेकिन फिर भी वो मानते नहीं हैं। अब आप चलिए, किसी वजह से कांग्रेस की ये हालत होती जा रही है। ऐसे लोग ही दिन पर दिन ऐसी बातें बोलते जा रहे हैं। अब न्याय यात्रा शुरू हुआ, कब हुआ, उससे क्या फायदा होगा? मोदी जी तो अपने चुनाव प्रचार में लग गए, हर जगह उनकी रैली। और जो 22 जनवरी को जिस दिन रामलला का प्राण प्रतिष्ठा होगा, उस समय आप देखिएगा देश में एक अलग ही माहौल होगा। और क्यों बोलते हैं कि अरे यार रामलला को लेकर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, मेरा इसमें बहुत ही भिन्न मत है। क्यों नहीं पॉलिटिक्स करना चाहिए? अगर उन्होंने इसके लिए लड़ के बनाया है, अपने मैनिफेस्टो में रखा हुआ है, तो क्यों नहीं जिक्र करेंगे? क्यों नहीं करना चाहिए? और जिस समय वो रामलला के लिए लड़ रहे थे, तो आखिर सवाल अगर कोर्ट ने बनाया है, तो फिर आप कोर्ट से पूछना चाहिए कि रामलला का मंदिर क्यों नहीं बना रहे हो, क्यों नहीं तारीख बता रहे हो? आप तब बीजेपी से क्यों पूछते थे आप? क्योंकि आप मानते थे उस समय कि बीजेपी बनाएगी। अब जब बन गया तो नहीं, अब कोर्ट ने बनाया है। भाई जनता, आप बोल रहे हो जनता मानेगी, ये तो बड़ी बात है ना। जनता आप लोग की बात को मान नहीं रही, इसलिए आप लोग चुनाव हार रहे हो। और इसीलिए आप देखिएगा 22 के बाद क्या स्थिति होगी देश में। पूरी तरह से लोग, जो ये भाषा है जो बोलते हैं कि जो राम को लाए हम उनको लाए, अरे ये बीजेपी ने थोड़े ना करा। आम पब्लिक बोलती है कि जो राम को लेके आए हम लेके आए। ये समझ ही नहीं पा रहे ये नारा किसका है, पब्लिक का है कि बीजेपी वालों का है। तो राहुल गांधी खुद से न्याय यात्रा में पूरे अपने जितने भी कार्यकर्ता है उसको सफल बनाने में लग जाएंगे। 20 मार्च को मेरे ख्याल से शायद खत्म होगा। जब तक खत्म होगा, चुनाव सर पे होगा, इनकी तैयारी क्या होगी वो तो वही जाने। इसीलिए इन्होंने जल्दी में इन्होंने इस बार शायद कम टाइम लगा है उस न्याय यात्रा में, और किलोमीटर भी ज़्यादा कवर कर रहे हैं क्योंकि ज़्यादा वो गाड़ी पे चलेंगे। लेकिन इससे कुछ होने जाने वाला है नहीं, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि अब कोई भी व्यक्ति, चाहे आप हेमंत बिश्व शर्मा को ले लीजिए, आप ज्योतिरादित्य सिंधिया को ले लीजिए, या यूपी में जो उनके बड़े नेता थे वो लोग छोड़ के चले गए, सब केवल इसी एटीट्यूड से कि आपको कोई पॉजिटिव काम नहीं करना, दिन भर निगेटिविटी फैलाना है, दिन भर उल्टा सीधा काम करना है। तो एक कांग्रेस में काम करने का माहौल बंद हो गया है, कोई काम नहीं कर रहा है। और जो काम करने वाले नेता हैं वो चाहते हैं कि मैं काम करूं, बैठ के करूंगा क्या? दिन भर सोशल मीडिया पे बैठ के किसी के बारे में अपशब्द करके मुझे क्या मिलने वाला है? तो वैसे लोग धीरे धीरे छोड़ के जा रहे हैं।
और जब तक कोई नहीं छोड़ता तो मजबूरी में उनको बोलना पड़ता है कि वो ईडी डरा रही है। अब मिलिंद जो देवड़ा है उनको तो कोई ईडी का छापा नहीं पड़ रहा है, उनको कोई ईडी डरा तो नहीं रही है। उन्होंने बहुत कुछ बातें बोली जो कांग्रेस को जानना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा डेंट है कि केवल मिलिंद देवड़ा नहीं गए, उनके साथ बहुत से कार्यकर्ता गए और उन्होंने फोकस किया कि देश के उद्योगपति के साथ ये गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्होंने ये भी किया कि शिंदे साहब ने शिवसेना क्यों छोड़ी और मैंने क्यों छोड़ी। दोनों का एक ही चीज़ था कि हम काम करना चाहते हैं और हमें काम करने का मौका नहीं मिल पा रहा है। तो ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।